के ठीक 2:13 पूरे बंगले में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। बाहर अमावस का अंधेरा था और अंदर निहारिका की सूखी आवाज, पानी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से किसी ने उसका खून निचोड़ लिया हो। आंखें खुली थी मगर उनमें नींद नहीं, सिर्फ डर था। उसकी छोटी बहन आन्या घबरा कर उठी और कांपते हाथों से उसे पानी पिलाने लगी। लेकिन जैसे ही पानी निहारिका के होठों तक पहुंचा, गिलास का शीशा अचानक अपने आप चटक गया। आन्या डर गई। तभी कमरे के कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, भूख अभी बाकी है। आन्या ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। सुबह डॉक्टर आया। उसने निहारिका की नसों में सुई लगाई, मगर सिरिंज में खून की जगह काला धुआं भरने लगा। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, इसे बीमारी नहीं, किसी सांप ने पकड़ा है। और उसी रात घर की छत पर किसी के नंगे पैरों के दौड़ने की आवाज शुरू हो गई। रात के 1 बजे आन्या की आंख अचानक खुली। छत पर कोई तेजी से दौड़ रहा था। ठक ठक ठक। आवाज बिल्कुल उसके कमरे के ऊपर आकर रुक गई। उसने डरते हुए खिड़की खोली। बाहर घना अंधेरा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। आन्या ने धीरे धीरे पलट कर देखा और उसकी चीख निकल गई। निहारिका अपने बिस्तर पर नहीं थी, वो कमरे की दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे और आंखें पूरी काली हो चुकी थी। ती, ती। निहारिका मुस्कुराई। उसके मुंह से कीड़े बाहर गिरने लगे। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में बस एक आवाज आई, आज पहली बलि होगी। अगली सुबह आन्या अपने बिस्तर पर मृत मिली। शरीर सफेद मगर खून की एक बूंद नहीं। सबको लगा हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन किसी ने नहीं देखा। उसकी गर्दन पर बने 2 गहरे दांतों के निशान धीरे धीरे अपने आप गायब हो रहे थे। अन्या की मौत के बाद घर बदल गया। हर रात दीवारों से खरोचने की आवाज आती, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत की हंसी। और सबसे डरावनी बात, निहारिका बिना खाए जिंदा थी। उसका शरीर सड़ रहा था लेकिन वो मर नहीं रही थी। एक रात उसकी चाची मीरा ने उसे सोता समझकर चादर हटाई और डर से जम गई। निहारिका की छाती पर लाल रंग से एक अजीब चिन्ह बना था जो धीरे धीरे धड़क रहा था। तभी निहारिका ने आंखें खोल दी। डर गई चाची। उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं थी। मीरा पीछे हटने लगी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निहारिका हंसने लगी। याद है वो पहाड़ी रास्ता जहां मेरे मम्मी पापा की कार खाई में गिरी थी। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हादसा नहीं था, हत्या थी। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया और फिर अलमारी के ऊपर बैठी एक लाल आंखों वाली परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। अमावस की आखिरी रात। पूरा घर काले धुएं से भर चुका था। मीरा भागकर बाहर जाना चाहती थी मगर हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी निहारिका अपने बिस्तर से उठी। पहली बार कई महीनों बाद। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था लेकिन चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। आज बदला पूरा होगा। अचानक छत फटने लगी। काले धुएं के बीच एक विशाल आकृति नीचे उतरी। लाल आंखें, लंबे नाखून और खून से भरे दांत, रक्त बीज। मीरा चीखते हुए भागी मगर वो परछाई पल भर में उसके सामने पहुंच गई। अगले ही सेकंड उसकी चीख पूरे बंगले में गूंज उठी। रक्त बीज।
खून पी रहा था। मीरा जमीन पर तड़पती रही और निहारिका हंसती रही। मम्मी पापा, मैंने बदला ले लिया। लेकिन तभी रक्त बीज धीरे धीरे निहारिका की तरफ मुड़ा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। सौदा पूरा हुआ। अब तेरी बारी है। निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही पल रक्त बीज ने उसके सीने में अपने नाखून घुसा दिए और पूरा बंगला उसकी आखिरी चीख से कांप उठा।